शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। कल के प्रवचन में हमने कुछ ऐसा सुना कि जिसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। 3 प्रकार के जो जीव होते हैं, कोई होते हैं भ्रमर की तरह, कोई होते हैं सुअर की तरह, कोई होते हैं मक्खी की तरह। भ्रमर आपको बगीचे में देखने को मिलेगा, सुअर आपको गंदगी में देखने को मिलेगा, लेकिन जो मक्खी जो होती है वो आपको दोनों जगह पर देखने को मिलती है। मक्खी आपको गार्डन में भी मिलेगी, मक्खी आपको गटर में भी मिलेगी। ऐसे ही हमारे समाज के अंदर भी ऐसे 3 प्रकार के जो जीव होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। कोई होते हैं भ्रमर की तरह के जिनका एड्रेस मंदिर, उपासना, धर्म स्थानक होता है, तीर्थ स्थानक होता है। और कोई ऐसे भी इस समाज के अंदर जो पनप रहे हैं कि जिनका एड्रेस होता है रिसोर्ट, थिएटर, होटल, बोटेल, हुक्का पार्लर। उनका एड्रेस आपको वही मिलेगा, जिन्होंने अपना सब कुछ, पूरी जिंदगी है ना बर्बाद कर दी है। लेकिन अधिकतर आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे समाज के अंदर कि जो मक्खी की तरह होते हैं, जिनको दोनों पसंद है। धर्म भी अच्छा करना अच्छा लगता है तो कर्म करना भी अच्छा लगता है। जिन्हें आम्बिल भी अच्छा लगता है और जिन्हें होटल का भोजन भी अच्छा लगता है, जो उपवास भी करते हैं और बाद में रात्रि भोजन भी करते हैं, जो गुरु भगवान की सेवा वैयावत भक्ति भी करते हैं और फिर घर जाकर और दुर्व्यवहार भी करते हैं। यहां पर मंदिर उपाश्रय में आते हैं तो राम जैसे बनते हैं, घर जाकर रावण जैसे बनते हैं। मंदिर उपाश्रय में आएंगे, धर्मस्थान में आएंगे तो कृष्ण जैसे बनेंगे और वापस दुकान धंधे में कंस जैसा उनका व्यवहार होता है। ये जो डबल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ये समाज के लिए बड़े घातक सिद्ध हुए हैं, क्योंकि समझ भी नहीं आता है कब ये पलट जाएंगे, कब ये रंग बदल देंगे। इनको धर्मी समझे या अधर्मी समझे, इनको पुनीत समझे या पापी समझे, समझ में ही नहीं आता है। अरे ठीक है, जो पापी है तो है, जो पुनीत है तो है, लेकिन जो डबल रोल के अंदर जो जिंदगी जो जी रहे हैं, तो ये डबल रोल सच में बहुत घातक है। एक बार जो हम भगवान को कहते कि आज हमारा प्रभु जी सामू जुओ ने, अरे सेवक का कहीं ने बोला वो रे। भगवान को प्रार्थना करते हैं, मंदिर में स्तवना करते हैं कि भगवान मुझे आप सेवक करके बुलाओ। लेकिन क्या सेवक के एक भी लक्षण क्या हमारे में है? अपने आप से सवाल पूछो, क्या सेवक के, दास के, भगवान के भक्त के एक भी लक्षण क्या हमारे में है? सिर्फ मंदिर में हम जाते तो है, लेकिन भगवान के सामने बोलने से कभी सेवक नहीं बनते। परमात्मा की आज्ञा के प्रति जो वफादारी होती है, जो आज्ञा के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है, जब हम भगवान के मंदिर के बाहर जब अपने सिर के ऊपर तिलक लगाते हैं और उस तिलक लगाते समय भगवान को कहते हैं ताहारी आनहु शिरधरु आदरु ताहारी सेवरे। भगवान तेरी आज्ञा में मस्तक पर चढ़ा रहा हूं, धारण कर रहा हूं, मुझे तेरी आज्ञा और उस आज्ञा के प्रति की वफादारी मुझे निभानी है, क्योंकि मैं तेरा भक्त हूं, मैं तेरा सेवक हूं, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरे दास का भी दास हूं, यानी कि दासानुदास हूं। ये भावना तव प्रेष्योस्मि दासोस्मि सेवकोस्म्यस्मि किंकरः ओम इति प्रतिपद्यस्व नाथ नाथ परम ब्रुवे। इस श्लोक के अंदर लिखा है कि भगवान एक बार तू मुझे सेवक करके बुला, एक बार तेरा दास करके बुला, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान का जो दास होता है ना, कभी जिंदगी में उदास हो ही नहीं सकता है। પ્રભુનો દાસ કદી ના હોય ઉદાસ, અને જે ઉદાસ હોય પ્રભુનો દાસ બની જ નથી શક્યો, માટે જ એના જીવનની અંદર ઉદાસીનતા છે। हमें उदास नहीं बनना है, हमें भगवान का दास बनना है। आज देखो आप भगवान रामचंद्र जी के जो दास थे ना, आज शायद भगवान रामचंद्र जी का कोई वार हो या ना हो, लेकिन उनके जो दास थे, जो भक्त थे, वो हनुमान जी का वार होता है। आज हनुमान जी का वार है। 7वां वार में एक शनिवार जब आता है ना, तो लोग
भगवान रामचंद्र जी के साथ साथ में हनुमान जी को इतना याद करते हैं और उनके वहां पर जाकर तेल चढ़ाते हैं, क्या क्या नहीं करते। ये भक्ति है। जब भक्त भगवान का भक्त बनता है ना, तब फिर वो भक्त में ऐसी शक्ति निर्माण होती है, उस भक्ति के कारण ऐसी शक्ति निर्माण होती है। गुरु गौतम स्वामी की मैं आपको बात बताता हूं, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गौतम बुद्ध ये अलग है और गौतम स्वामी अलग है। जो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य बने गुरु गौतम स्वामी जी, जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, भगवान महावीर को हराने के लिए आए, वाद विवाद करके पराजित कर दूं, ये कौन अपने आप को भगवान समझ के बैठा है, मैं ही इस दुनिया में भगवान हूं। और इसलिए भगवान महावीर को हराने के लिए, वाद विवाद में प्रतिरोध करने के लिए और आए थे इंद्रभूति यानी गौतम भगवान को हराने के लिए। लेकिन जब उन्हें पता चला, एहसास हुआ कि नहीं नहीं, जिसको मैं पाखंडी कहता था, जिसको मैं इंद्रजालिया कहता था, जिसको मैं गाली बकरा था, आज वही सच में वो भगवान है। मैं तो एक सच में मैं पाखंडी था कि मैंने ऐसे वितराग अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जी के सामने मैंने आवाज उठाई। ये मेरी गलती थी, मेरी गलत फहमी थी कि मैं अपने आप को जिन समझता था। आज पता चला कि सच में एक ही इस विश्व में एक ही परमात्मा, एक ही भगवान है और वो वर्तमान के अंदर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, कि जिसके पहले 23 तीर्थंकर तो हो गए, लेकिन 24वें भगवान महावीर स्वामी जी है और मुझे उनका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहिए। मेरे मन में जो शंका थी कि आत्मा है या नहीं है, आज मेरे इस शंका का निवारण करने वाले ये प्रभु महावीर स्वामी जो सर्वज्ञ हैं, जो त्रिकाल ज्ञानी है, जिनके पास केवल ज्ञान है, जिनके पास केवल दर्शन है, यही मेरे परमात्मा, यही मेरे स्वामी, यही मेरे नाथ, यही मेरा सर्वस्व है। और भगवान के सामने ऐसा शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, भगवान के शिष्य बन गए। और देखो क्या चमत्कार हुआ कि जिनके सिर्फ दीक्षा के पहले 500 शिष्य थे, वो इंद्रभूति गौतम के सिर्फ 500 शिष्य, ब्राह्मण 500 शिष्य थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान महावीर का शिष्यत्व स्वीकार किया, भगवान महावीर के भक्त बने, दास बने, और देखो क्या चमत्कार कि कैसी लब्धि शक्ति उत्पन्न हुई। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिय मन वांछित फल दातार। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले, हर मनोइच्छित को पूर्ण करने वाले, अपने सभी अरमान ख्वाहिश को पूर्ण कर, हर सारी इच्छा को पूर्ण करने वाले ये गुरु गौतम स्वामी जी महाराजा के, जिनके एक अंगूठे के अंदर सिर्फ अनंत लब्धि अंगूठे के अंदर छिपी हुई है। और सिर्फ देखो आप, जो सूर्य के किरण पकड़कर और अष्टापद की जिन्होंने यात्रा की, किसके किरण पकड़कर? सूर्य, सन रेज। कोई सूर्य के किरण को पकड़ सकता है क्या? लेकिन ये गौतम स्वामी में लब्धि शक्ति, भगवान महावीर के कृपा से भगवान महावीर का शिष्यत्व स्वीकार किया। और दीक्षा के पहले 500 शिष्य थे और दीक्षा के बाद कितने शिष्य हुए? 50,000 शिष्यों के गुरु बने, 50,000 शिष्यों के गुरु। और वो भी ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई कि जिन जिन को दीक्षा देते हैं उन सभी शिष्यों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ये इम्पॉसिबल जैसी बात है। इतने सारे 1452 गंधर, 24 तीर्थंकर परमात्मा के हुए, लेकिन ये ऐसी लब्धि शक्ति जो गुरु गौतम स्वामी में उत्पन्न हुई ना, कि आज जिन जिन को दीक्षा देते उन सभी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दीक्षा देना स्वाभाविक है, लेकिन सभी को केवल ज्ञान होना ये अस्वाभाविक बात थी। ये एक इतिहास की एक दुर्लभ घटना थी जो गुरु गौतम स्वामी के जीवन के अंदर हमको देखने को मिलती है। ये प्रभाव, ये चमत्कार, ये जो भी कुछ आप समझो, ये ताकत आई कहां से? भगवान महावीर के प्रति के समर्पण भाव से आई है। कहां थे और कहां पहुंच गए। और इसीलिए कहना चाहता हूं, देव और गुरु को अपने जीवन का सर्वस्व मान लो। आपको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। यू कैनॉट प्लीज ईच एंड एवरीबडी, बट जस्ट प्लीज द गॉड एंड एवरीबडी विल बी प्लीज्ड। किसी को आपको खुश करने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी को खुश करने जाएंगे, इसको खुश कर दो ये नाखुश हो जाएगा, इसको खुश कर दो ये नाखुश हो जाएगा। आप किसी को भी संतोष दे ही नहीं सकते हैं। बच्चा छोटा होता है ना, छोटे बच्चे को अगर पूछा जाए कि तेरे को कौन अच्छा लगता है, मम्मी या पापा? अब वो बोलेगा मुझे पापा अच्छे लगते हैं, तो मम्मी नाराज। वो बोलेगा मुझे मम्मी अच्छी लगती है, तो पापा नाराज। और इन दोनों की नाराजगी में फिर कौन पिसता है? बच्चा। चटनी तो उसकी होती है। आप किसी को भी आप संतोष दे ही नहीं सकते हैं।
और इसीलिए हमेशा परमात्मा को आप खुश करो। एक भगवान खुश हो गए, आपके गुरुदेव खुश हो गए, फिर तो पूरी दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी। नमो अरिहंतानम, इस पद को हम बचपन से आज तक बोलते आए हैं। आपको पता है इस नमो अरिहंतानम का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? नमो अरिहंतानम का मतलब हम निकालते हैं कि अरिहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। मैंने आपको अर्थ पूछा है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे कि श्री अरिहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। ये अर्थ नहीं है, ये उसका ट्रांसलेशन किया आपने। नमो अरिहंतानम ये प्राकृत में अर्धमागधी में लिखा हुआ है, और अरिहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार हो ये आपने हिंदी में ट्रांसलेशन किया। हूँ अरिहंत भगवान नमस्कार करूँ छू, ये गुजराती में ट्रांसलेशन किया। आई बो टू लॉर्ड अरिहंत, ये आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? अरिहंत किसको कहते हैं, किसको नमस्कार करना है, इसका अर्थ क्या होता है? अरिहंत आप कहेंगे कि जिन्होंने, अरि यानी कि दुश्मन, हंत यानी हनने वाले, जिन्होंने अपने अंतर आत्मा के दुश्मनों को जीता है, हनन किया है, उसको अरिहंत कहते हैं। नहीं, आपकी ये व्याख्या अधूरी है, क्योंकि सामान्य केवली भगवान भी तो वो भी राग द्वेष को जीतने वाले होते हैं। जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वो भी सामान्य केवली। हम तो श्वेतांबरों में मानते ही है कि स्त्रियों को भी केवलन होता है, साध्वी जी भगवंत को भी केवलन होता है, शाविका को भी केवलन होता है। हमारे श्वेतांबर की ये मान्यता है, हम स्त्री मुक्ति में मानते हैं, क्योंकि हर आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार दिया गया है। जो 15 भेद से जो सिद्ध बताए गए हैं कि 15 भेद से आपको मोक्ष मिल सकता है, जिन सिद्ध, अजिन सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, गृहस्थलिंग, अन्यलिंग, स्वलिंग, पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, यहां तक कि नपुंसक को भी मोक्ष मिल सकता है। यह हमारा जैन आगम, जैन शास्त्र कहता है। यहां पर कोई मोनोपोली नहीं है कि जो पुरुष होता है और वही मोक्ष में जा सकते हैं। हाँ, 63 शलाका पुरुष, जो 63 शलाका पुरुष की जो बात आती है, 63 शलाका पुरुष वो सभी पुरुष होते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर परमात्मा, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, 9 बलदेव, ये जो कुल मिलाकर 63 शलाका पुरुष जो होते हैं, ये सभी उत्तम से उत्तम पुरुष ही होते हैं। तीर्थंकर कभी स्त्री नहीं बन सकते हैं, चक्रवर्ती कभी स्त्री नहीं होती है, वासुदेव भी कभी स्त्री नहीं, बलदेव भी कभी स्त्री नहीं, प्रति वासुदेव भी कभी, ये सभी पुरुष होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पुरुष है तो आप ही मोक्ष में जाएंगे और स्त्री कभी मोक्ष में जा ही नहीं सकती है। जिसके भाव है, जिसके अरमान है, जिसमें सच में अगर वो समर्पण देव और गुरु के प्रति समर्पण है, जिन्होंने सकल कर्म का क्षय किया है, वो हर आत्मा अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार जैन शासन ने, जैन धर्म ने दिया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ये अरिहंत, नमो अरिहंतानम, अगर आप अर्थ निकालते हैं कि जिन्होंने राग द्वेष को जीता है, ऐसे अरिहंत को मेरा नमस्कार, ये अर्थ जो है वो अधूरा है। तो सच्चा अर्थ क्या है? क्योंकि सामान्य केवली वो अरिहंत नहीं है, वो सामान्य केवली है, लेकिन रागद्वेष को तो उन्होंने भी जीत लिया है। लेकिन इसका सही अर्थ ये है कि जो अष्ट महाप्रातिहार्य को योग्य पूजने योग्य है, और ह धातु पूजा के योग, पूजा अर्थ में यूज किया गया है। और ऐसे जिन्होंने अपने जिनके जीवन में ये अष्ट महाप्रातिहार्य की रिद्धि सिद्धि समृद्धि है, और ऐसे अरिहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। अष्ट महाप्रातिहार्य में अशोक वृक्ष, जो भगवान के सिर के ऊपर जो वृक्ष होता है वो अशोक वृक्ष होता है। भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं वो सुवर्ण का सिंहासन। उसके बाद भगवान के पीछे जो भामंडल होता है, यह तीसरा प्रातिहार्य। भगवान के मस्तक के ऊपर 3 छत्र होते हैं, छोटा बड़ा बड़ा, ये जो है 3 छत्र, तो ये चौथा प्रातिहार्य। भगवान के आजू बाजू में, परमात्मा के आजू बाजू में इंद्र महाराजा चामर विंचते हैं, ये 5वां प्रातिहार्य। और देव दुंदुभी का नाद होता है, ये 6ठा महाप्रातिहार्य। दिव्य ध्वनि गुंजित होती है, जबरदस्त सूर के, भगवान की देशना में देवता भी सूर को मिलाते हैं, जिसको म्यूजिक कहते हैं। ये आज की म्यूजिक सिस्टम कुछ नहीं है, वो भगवान जब देशना फरमाते, मालकोश राग के अंदर जब देशना देते हैं और उस समय देवता भी उसमें सुर मिलाते हैं, सच में वो भगवान का 7वां महाप्रातिहार्य। और सूर्य पुष्प वृष्टि,
षट ऋतु के पुष्पों से परमात्मा के समोसरण के अंदर वो जो पुष्प वृष्टि होती है, सभी सचित पुष्प होते हैं, कोई अचित प्लास्टिक के फूल नहीं होते, लेकिन तो भी उन सभी जीवों को कोई किलामना नहीं होती है। यह परमात्मा का अतिशय होता है, परमात्मा की यह भक्ति है। यह सभी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी जीवों को सुख शांति समाधि की प्राप्ति होती है। ऐसे अष्ट महाप्रातिहार्य को पूजने योग्य है। यह अष्ट महाप्रातिहार्य सिर्फ और सिर्फ अरिहंत परमात्मा को ही होते हैं, गंधर्व को नहीं, सामान्य केवली को नहीं, किसी को नहीं। तो ऐसे ये एक अर्थ हम निकालते हैं नमो अरिहंतानम, और उसका दूसरा अर्थ ये भी है नमो अरिहंतानम, यानी कि नमो अरिहंत आनम, कि अरिहंत परमात्मा का तो नमस्कार है ही, लेकिन अरिहंत परमात्मा की आज्ञा को भी मेरा नमस्कार हो। भगवान की आज्ञा जो मेरे आत्मा के उद्धार के लिए है, परमात्मा की आज्ञा मेरे और सभी के उद्धार के लिए है, परमात्मा की आज्ञा जो आत्मा को परमात्मा, शुद्ध आत्मा और संपूर्ण आत्मा बनाने के लिए जो सक्षम है, यह सिर्फ और सिर्फ मेरे परमात्मा की आज्ञा का ही एक कमाल है कि जितने भी आत्मा आज तक अधम में से परम आत्मा बने, अशुद्ध में से शुद्धात्मा बने, यह परमात्मा का उपकार है। और इसीलिए कल के प्रवचन में हमने सुना था कि हमें 7 व्यसनों से अपने आप को बचाना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, कितनों ने मन में संकल्प लिया कि आज के बाद आज जीवन में 7 महाव्यसनों का त्याग करता हूं, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी शिकार नहीं करूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं कोई भी परिस्थिति के साथ परिस्थिति के सामने आंख भी ऊपर नहीं करूंगा, मैं परस्त्री गमन नहीं करूंगा, मैं वेश्यागमन नहीं करूंगा। ये 7 महाव्यसन जिससे आत्मा का अधपतन होने वाला है, मेरे भगवान ने मना किया नहीं, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा कि जिससे मेरे परमात्मा नाराज हो जाए। 4 महाविगयों का आज जीवन त्याग करने वाले कितने हैं? 4 महाविगय का त्याग के मांस मदिरा, ये तो 2 पहले भी आ गए, लेकिन इसमें वापस 4 महाविगय जो आपको अधोगामी दुर्गति में, नरक में ले जाए, वो है कौन से? मांस, मदिरा, मक्खन और मध, यानी कि शहद। ये 4 जो मकार है, आप मांस कभी नहीं खा सकते, आप मदिरा कभी नहीं पी सकते हैं, आप मध कभी नहीं खा सकते हैं, और यहां तक कि आप मक्खन भी नहीं खा सकते हैं। आज हम होटल में जाते हैं, हमारे लोग, बोलो इस 4 में से कितना क्या सेवन हो रहा है? अब अपने आप को पूछो, हम कौन है? जरा सोचो तो सही, कम से कम किसके लिए भगवान ने हमें जैन शासन में या हमें इस हिंदुस्तान में जैन के रूप में, हिंदू के रूप में हमें जन्म मिला, और हम लोग ये जो एक इंसान को भी जो छाता नहीं और ऐसा काम हम करते नहीं, सोचना है और आज से हमें प्रतिज्ञा लेनी है, क्योंकि हमें सच्चा जैन और जैन शासन जिंदाबाद ये पूरे विश्व में गुंजित करना है। और इसके लिए आगे सुनते हैं कि क्या इसके नक्कर उपाय, कैसे हम भी अरिहंत बन सकते हैं, कैसे हम भी राग द्वेष रहित बन सकते हैं। सुनते आगे के प्रवचनों में। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव।